हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे 1 अप्रैल 2026 करंट अफेयर के बारे में, जिसमें कुछ प्रमुख न्यूज़, फैक्ट, सारी चीज़ें 1 अप्रैल 2026 से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछा जाने लगा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे PDF डाउनलोड नहीं होते। आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। ऊपर ही ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। आपको बिना कोई शुल्क, आपको कोई भी शुल्क उसके लिए नहीं देना, 1 भी रुपया नहीं देना, आपकी सीधी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से भारत में कौन सा प्रमुख वित्तीय कानून लागू हुआ? ए. आयकर अधिनियम 1961, बी. आयकर अधिनियम 2025, सी. GST नीति, डी. बैंकिंग संशोधन कानून 2026। तो देखिए हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है। सही जवाब आपको दिख रहा होगा, बी रहेगा, यानी कि आयकर अधिनियम 2025। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री हो गई है। एक बार दोबारा से देखेंगे इसी को ही। क्या पूछा है कि 1 अप्रैल 2026 से भारत में कौन सा प्रमुख वित्तीय कानून लागू हुआ? सही जवाब है आयकर अधिनियम 2025। ध्यान में रखनी है आपको ये चीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर से जुड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़, फैक्ट, सारी चीज़ें सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन कब लॉन्च किया गया? ए. 31 मार्च 2026, बी. 1 अप्रैल 2026, सी. 10 अप्रैल 2026, डी. 25 मार्च 2026। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? उत्तर बी रहेगा, 1 अप्रैल 2026, यानी कि आज। नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 1 अप्रैल 2026। यह 53 वर्षों में चंद्रमा के लिए पहला क्रूड मिशन है। समझ में आ रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो 1 अप्रैल को क्या पूछा है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. ओडिशा, सी. बिहार, डी. असम। हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ओडिशा रहेगा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ओडिशा। ओडिशा 1936 में भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 अप्रैल 2026 से शेयर बाजार में किस नियम में बदलाव किया गया है? यानी कि आज से SST सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में यानी कि कमी, ट्रांजैक्शन में कमी। आगे है विकल्पों यानी कि ऑप्शन में SST में वृद्धि। नेक्स्ट है पैन यानी आधार नियमों का सरलीकरण। डी. कोई बदलाव नहीं। तो क्या कोई बदलाव हुआ है? बिल्कुल। 1 अप्रैल 2026 से शेयर बाजार में क्या हुआ है? वैकल्पों यानी कि ऑप्शन पर SST में वृद्धि हुई है। समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में हरित प्रमाणन मिला है? ए. मैसूर चिड़ियाघर, बी. बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक, सी. नंदनकानन प्राणी उद्यान ओडिशा, डी. अलीपुर प्राणी उद्यान कोलकाता। सही जवाब क्या रहेगा अपना? तो भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जिसे हाल ही में हरित प्रमाणन मिला है। देखो एक बार इसकी व्याख्या। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क
भारत का ऐसा चिड़ियाघर बन गया है जो 100% सौर ऊर्जा से चल रहा है, जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली हांगकांग का संबंध किस देश से है? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी वियतनाम। तो 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली हांगकांग का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध दक्षिण कोरिया से है। किस देश से है? दक्षिण कोरिया से। हांगकांग एक प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई लेखिका है जिन्हें उनके गहन भावनात्मक और ऐतिहासिक गद्य के लिए 2025 साहित्य नोबेल प्रदान किया गया। समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो 2025 का नोबेल जीतने वाली जो महिला है हांगकांग, वो कहाँ से संबंधित है, कौन से देश से संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद कौन सा अमेरिकी राज्य दिवाली को राज्य अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बना है? देखते हैं ऐसा करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है। ए फ्लोरिडा, बी टेक्सास, सी न्यू जर्सी, डी कैलिफोर्निया। सही जवाब रहेगा न्यू जर्सी। व्याख्या देखते हैं इसकी। न्यू जर्सी ने भारतीय समुदाय की मांग और बढ़ती सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देते हुए दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में यूरोपीय दुर्लभ पक्षी ऑर्टोलोन बंटिंग भारत के किस राज्य में पहली बार देखा गया? ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी ओडिशा, डी बिहार। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा सिक्किम। तो जो ऑर्टोलोन बंटिंग पक्षी है वो भारत के किस राज्य में देखा गया है? सही जवाब पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? सिक्किम में देखा गया है। व्याख्या देखते हैं अभी इसकी। भारत चीन सीमा के पास सिक्किम में इस दुर्लभ प्रवासी पक्षी को देखा गया जो जलवायु परिवर्तन के कारण अपना रास्ता भटक गया था। समझ में आई चीज़? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दक्षिणी एशियन यानी साफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? 2025 का पूछा है। ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी गोवा। तो दक्षिण एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की थी? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के पुणे में इस क्षेत्रीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दक्षिण एशिया के एथलेटिक भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही 2-3 बार वीडियो को देखोगे आपके सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पीएम जन आरोग्य योजना में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार मिला है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। तो किसे मिला है? सी ओडिशा। जवाब रहेगा ओडिशा। तो हाल ही में पीएम जन आरोग्य योजना में ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार मिला है। व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी। ओडिशा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY के तहत
सबसे कम दावा लंबित रखते हुए सर्वाधिक लाभार्थियों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा? हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी योगी आदित्यनाथ, डी राजनाथ सिंह। तो हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी। तो देखिए डिफाइन, हाल ही में मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी, जो ऑप्शन बी में है, उनके द्वारा किया गया। यह दिल्ली एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़ को कम करेगा। समझ में आ गई चीज़? तो हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मोदी जी के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? ए दिसंबर 2026, बी मार्च 2027, सी दिसंबर 2028, डी अगस्त 2030। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? दिसंबर 2028। समझ में आ रही है चीज़? देखो व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी सी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन में आ जाए दिसंबर, नवंबर 2028। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही जवाब दिसंबर 2028। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस निर्णय के साथ मिशन का फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर जल जीवन मिशन 2.0 के तहत बेहतर सेवा वितरण, डिजिटल निगरानी और ग्राम पंचायत स्तर पर जन भागीदारी पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक नई सामाजिक ऋण योजना शुरू की है? ए पीएनबी, बी एचडीएफसी, सी एसबीआई, डी आईसीआईसीआई। सही जवाब है एसबीआई। क्या जवाब रहेगा सही? एसबीआई। तो एसबीआई ने महिलाओं के लिए एक नई सामाजिक ऋण योजना यानी सोशल लोन योजना स्टार्ट की है। देखिए इसकी व्याख्या। तो एसबीआई ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन शू विकल्प के साथ $500 मिलियन का सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन लॉन्च किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आरबीआई ने 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया है? ए 2028, बी 2030, सी 2031, डी 2035। तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? 2031। तो भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% 31 मार्च 2031 तक बरकरार रखा है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों के लिए मान्य होगा, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, स्मार्ट डिजिटल पहल के माध्यम से स्वच्छता की निगरानी किस छावनी बोर्ड द्वारा की जा रही है? ए पुणे छावनी, बी अंबाला छावनी, सी दिल्ली छावनी, डी लखनऊ छावनी। तो स्मार्ट डिजिटल पहल के माध्यम से स्वच्छता की निगरानी रखी जा रही है दिल्ली छावनी के द्वारा। दिल्ली छावनी स्मार्ट डिजिटल पहल के माध्यम से स्वच्छता की निगरानी
और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा की जा रही है। यह स्वच्छता निगरानी और स्वचालित रिपोर्टिंग टूल छावनी क्षेत्र में नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए AI सक्षम विश्लेषण का उपयोग करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखे हैं क्वेश्चन। अब क्या बात करेंगे हम? अब बात करते हैं जो 1 अप्रैल को जिनका जन्म हुआ, 1 अप्रैल को जिनकी मृत्यु हुई, उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं 1 अप्रैल को जन्मे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लोग। तो 1 अप्रैल मोहम्मद हामिद अंसारी, सन है 1937, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति का जन्म हुआ। कौन थे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। आगे है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, सन है 1889, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक। आगे है केदारनाथ अग्रवाल, सन है 1911, प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख हिंदी कवि और लेखक। नेक्स्ट है अजीत वाडेकर, सन है 1941 को जन्मे। अजीत वाडेकर क्या थे ये? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और प्रसिद्ध खिलाड़ी। नेक्स्ट है जबीन जलील, 1936, नाम क्या है? जबीन जलील। 1950-60 के दशक में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री। नेक्स्ट है प्राण कर्षण पारिजा, सन है 1891, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो जो पूछे जाते हैं वही मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1 अप्रैल को हुए ऐतिहासिक जो प्रमुख निधन हैं उनके बारे में। देखिए सभी निधन तो हम नोट नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पूछे जा सकते हैं वही कर रहे हैं। तो देखिए 1 अप्रैल को किन किन ऐतिहासिक लोगों की मृत्यु हुई। सबसे पहले है गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी, सन 1907, जो क्या थे? आधुनिक गुजराती साहित्यकार थे। आगे है स्कॉट जोप्लिन, 1917, ये क्या थे? अमेरिकी संगीतकार। नेक्स्ट है मैक्स अंसर्ट, 1976, जर्मन फ्रांसीसी अतीय यथार्थवादी चित्रकार। नेक्स्ट है मिरोस्लाव पोक, 1976, जो चेक संगीतकार थे। नेक्स्ट है सिरिल रेडक्लिफ, 1973, तो रेडक्लिफ लाइन जो भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है उसके निर्माता। तो बात कर ली है हमने 1 अप्रैल 1900 या फिर जितनी भी सन थी उनमें जन्मे और मृत्यु होने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की। अब बात करते हैं आज का दिन इतिहास में क्यों इतना खास है। अप्रैल के ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे। तो अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व देखिए, अप्रैल फूल दिवस यानी अप्रैल फूल डे। इस दिन की शुरुआत का संकेत 1561 में फ्लेमिश कवि एडुआर्ड डी डेने की कविता में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब कैलेंडर को जूलियन से ग्रेगोरियन में बदला गया तो साल को 1 अप्रैल से बदलकर 1 जनवरी करने पर जो लोग पुरानी तारीख का ही नया साल मनाते थे उन्हें अप्रैल फूल कहा गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या महत्व है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत RBI ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया। इम्पोर्टेंट है, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, देख लो। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत RBI ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए ओडिशा दिवस। कौन सा दिवस है? ओडिशा दिवस। तारीख है 1 अप्रैल 1936। भाषाई आधार पर अलग राज्य के रूप में ओडिशा की
स्थापना हुई, जो पूर्व में क्या था, यानी कि पहले क्या था, उड़ीसा। नेक्स्ट, अन्य घटनाओं की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को भारत में कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि टाइगर बचाओ अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ की बात करते हैं। तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले प्रमुख बदलाव क्या क्या हैं, अभी देखते हैं। राशन कार्ड ई-केवाईसी, तो फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की जा रही है। तो ये बात हो रही है आज की, यानी कि आज से क्या बदलाव, बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। नेक्स्ट है पैन कार्ड नियम। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब केवल आधार कार्ड नहीं बल्कि जन्म तिथि से जुड़े अन्य दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इनकम टैक्स बदलाव। तो आयकर विभाग में क्या बदलाव हुए हैं। बजट 2026 के अनुसार नए इनकम टैक्स नियम लागू होंगे, जिनमें टैक्स ईयर की संरचना बदलेगी। आगे है ITR डेडलाइन। छोटे व्यापारियों और पेशेवरों के लिए ITR फाइल करने की जो समय सीमा है वो 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए आवास योजना, इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सहायता राशि में बढ़ोतरी और घर का आकार 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जा रहा है। आगे है 8वां वेतन आयोग। संभावित है ये कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि DA में बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की शुरुआत की संभावना